बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। पीएचपी बिगिनर सीरीज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। तो व्यूवर्स, आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करेंगे फ़ाइल को हम पीएचपी के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। तो फ़ाइल सुपर ग्लोबल वेरिएबल को हम देखेंगे कि इस फ़ाइल का सुपर ग्लोबल वेरिएबल को हम कैसे यूज़ करते हैं, और फ़ाइल का सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो है ना, उसके अंदर आप किस किस इन्फॉर्मेशन को जो है ना वो स्टोर करा सकते हैं। जैसे $साइन अंडरस्कोर फाइल सुपर ग्लोबल वेरिएबल। व्यूवर्स, इससे पहले हमने दो तीन ग्लोबल वेरिएबल पढ़े हैं, जैसे $साइन अंडरस्कोर गेट, $अंडरस्कोर पोस्ट, $अंडरस्कोर सेशन। तो आज हम देखेंगे कि $अंडरस्कोर फाइल का समझ लें कि ग्लोबल वेरिएबल हम कैसे यूज़ करते हैं। व्यूवर्स, एक बात मैं आपको बता दूं कि जब हम मेथड समझ लें कि गेट और पोस्ट यूज़ करते थे, तो पोस्ट के थ्रू आपकी सारी इन्फॉर्मेशन एक पेज के से दूसरे पेज के ऊपर सेंड हो जाती थी यूजिंग फॉर्म। और जब आप गेट का मेथड यूज़ करते थे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यूआरएल के अंदर जो है ना वो आपकी इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह पे दूसरे पेज के ऊपर समझ लें पास हो जाती थी। तो व्यूवर्स, जब आप $साइन अंडरस्कोर फाइल का ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करेंगे तो आपने मेथड जो है ना वो पोस्ट यूज़ करना है, गेट मेथड आपने यूज़ नहीं करना। $साइन अंडरस्कोर फाइल कंटेन एनी आइटम अपलोडेड टू द सर्वर व्हेन द पोस्ट मेथड इज़ यूज्ड। आपने कोई भी फाइल अपलोड करते हैं तो उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो $साइन अंडरस्कोर फाइल्स के वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाती है जब आप पोस्ट मेथड को यूज़ करते हैं। अरे टाइप का वेरिएबल होता है ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है और किसी भी पेज के ऊपर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब इसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन ये अपने अंदर रखता है, यानी कि उस फाइल का, यानी कि उस इमेज का ये नेम रखता है, साइज़ रखता है, उसके बाद टाइप रखता है और उसका टेम्प नेम जो है ना अपने अंदर स्टोर करेगा। मेन अगर फाइल का नेम, वो साइज़ उसका क्या है, उसकी टाइप क्या है, टेम्प नेम अपने अंदर ये स्टोर कर लेगा। ये फॉर्म एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड, इसके लिए क्या होते हैं, मेथड शुड बी पोस्ट होना चाहिए, और उसके बाद ENC टाइप जो है ना वो क्या होना चाहिए, शुड बी मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म जो है ना डाटा जो है ना आपका होना चाहिए। उसके साथ जैसे ये देखें, फॉर्म का मैंने टैग यूज़ किया, फॉर्म ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा, मेथड आपका पोस्ट है, एक्शन जो है ना आपका फाइल डॉट एक्शन। मीन जब आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना आपकी फाइल एक्शन डॉट PHP के ऊपर सेंड हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखिए मैंने एक फॉर्म यूज़ किया है, फॉर्म मेथड पोस्ट है, ENC टाइप मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डाटा एक्शन फाइल एक्शन डॉट PHP, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टेक्स्ट है, इनपुट टाइप इसकी क्या रख दी मैंने फाइल, नेम इज इक्वल टू का पिक है, इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट। व्यूअर, जैसे ही आप सबमिट का बटन क्लिक करेंगे, यानी कि इनपुट के समझ लें नेम के अंदर नेम स्टोर हो जाएगा, फाइल के अंदर आप फाइल चूज़ कर लेंगे। जैसे आप सबमिट पे बटन क्लिक करेंगे तो $अंडरस्कोर पोस्ट के वेरिएबल के नेम इंडेक्स के ऊपर आपका नेम स्टोर हो जाएगा, और $साइन अंडरस्कोर फाइल के ग्लोबल वेरिएबल के पिक इंडेक्स के ऊपर आपकी फ़ाइल का नेम, और उसके बाद आपका समझ लें कि फ़ाइल नेम, उसके बाद टाइप उसकी, उसके बाद उसका साइज़, उसके बाद आपको उसका टेम्प नेम जो है ना आपका वो समझ लें इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। मीन कि अगर आपने यहाँ से नेम को एक्सेस करना है तो $साइन अंडरस्कोर पोस्ट इंडेक्स नेम्स लिखेंगे तो आपको इसको कराएंगे तो नेम शो हो जाएगा। इसी तरह अगर आप $साइन अंडरस्कोर फाइल और उसके बाद इसका नेम और उसका इनपुट डाटा आइटम का नाम लिखेंगे तो वही इसकी इंडिविजुअल फाइल जो है ना उसका आप एक्सेस कर सकते हैं। अब किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए $साइन अंडरस्कोर फाइल इनपुट फील्ड नेम, जैसे यहाँ पे देखें इस इनपुट फील्ड नेम जैसे मैंने इसको पिक रखा हुआ है तो इसका यानी कि यहाँ पे पिक आ जाएगा, और उसके बाद नेम यानी कि आपने उसको नेम शो कराना है, साइज़ कराना है, टाइप करानी है, जो भी आपने कराना है वो करा लेंगे। $साइन अंडरस्कोर फाइल पिक नेम, तो इससे क्या हो जाएगा, उसका नेम जो है ना वो शो हो जाएगा, एक्सेस हो जाएगा। इसी तरह अगर आपने टाइप शो एक्सेस करनी है तो $साइन अंडरस्कोर फाइल इनपुट फील्ड नेम और साथ में आपका आ जाएगा वो समझ लें कि आपका टाइप आ जाएगी, उसके साथ आपका साइज़, इसी तरह आप जो है ना फर्दर आपका टेम्प नेम जो है ना आपको उसको एक्सेस करा सकते हैं। तो व्यूअर्स, थोड़ी सी इसकी लाइव कोडिंग करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे ड्रीम व्यूवर पे ओपन करता हूँ तो यहाँ पे फॉर्म, यहाँ पे आपका आ जाएगा मेथड पोस्ट एक्शन डॉट PHP, ENC टाइप आपका आ जाएगा मल्टी पार्ट फॉर्म स्लैश डाटा, और यहाँ पे फॉर्म के टैग को क्लोज कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पे
नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट है, नेम आ जाएगा। और यहाँ पे आप br का टैग यूज़ कर लें। इनपुट टाइप फाइल नेम आप उसको रख देते हैं पिक्चर। और यहाँ पे इनपुट टाइप आ जाएगा सबमिट, नेम सबमिट, वैल्यू सबमिट। तो व्यूअर्स जैसे आप इस फॉर्म को रिफ़्रेश करते हैं तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं नेम देता हूँ और यहाँ पे कोई फाइल चूज़ करके सबमिट करूँगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना अगले पेज के ऊपर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब इस पेज के ऊपर मैं एक मेथड फंक्शन यूज़ करता हूँ print_r। तो ये समझ लें कि अरे की तमाम जो है ना समझ लें प्रॉपर्टी को आपको एक्सेस करने के लिए $_फाइल यहाँ पे उसका आ जाएगी पिक। तो व्यूअर्स इसको अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देखें ये अरेस की जो सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना यानी कि नेम उसका 12.jpg, टाइप उसकी क्या है, इसी तरह उसका साइज़ क्या है, उसका टेम्प नेम जो है ना एरर 0, ये सारा इसके अंदर शो हो जाएगा। बट अगर आपने सर व्यूअर्स इसका नेम को शो करना था तो $_पोस्ट और यहाँ पे क्या आ जाएगा नेम आ जाएगा। इसको सेव करते हैं और यहाँ पे आप br के टैग जो है ना इसको यूज़ कर लें। ये देखें नेम आपको शो हो रहा है। नेम को अगर मैं व्यूअर्स ऊपर लिख लेता हूँ और इसको मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं HR का टैग तो व्यूअर्स ये देखें यानी कि $_पोस्ट के अंदर उसका नेम शो हो रहा है और $_फाइल के अंदर उसकी तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना वो शो हो रही है। अगर व्यूअर्स आप इसकी इंडिविजुअली इन्फॉर्मेशन को शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए आ जाएगा इको $_फाइल इनपुट एटम डाटा नेम जो है ना वो आ जाएगा। उसके साथ आप क्या उसका शो कराना चाहते हैं, नेम शो कराना चाहते हैं तो यहाँ पे नेम को लिख देंगे तो उसका जो है ना वो नेम शो हो जाएगा। ये देखें इसी तरह अगर आप यहाँ पे साइज़ लिखेंगे तो वो साइज़ शो हो जाएगा। अगर आप तमाम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखना चाहते हैं इंडिविजुअली तो यहाँ पे इसको आप नेम, टाइप, साइज, टेम्प नेम और यहाँ पे आप br का टैग यूज़ कर लें तो वो लाइन बाय लाइन जो है ना वो शो हो जाएगा। इसको सेव करने के बाद यहाँ पे दोबारा रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखें। इसी तरह व्यूअर्स अगर आप दोबारा रिफ़्रेश करने के बाद यहाँ पे मैं अली अहमद और फाइल को यहाँ से मैं कोई और जो फाइल जो है ना उसको चूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे इमेज तो ये इसको मैं सबमिट करता हूँ तो ये देखें ये print_r के नतीजे में शो हो रही है और ये आपकी इंडिविजुअली एलिमेंट को अगर आपने एक्सेस करना है तो ये शो हो रही है। तो ये तो था व्यूअर्स तरीक़ाकार एक फ़ाइल की ग्लोबल वेरिएबल के थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एक पेज से दूसरे पेज की तरफ कैसे पास कराते हैं और इसके अंदर आपने जो समझने के इनपुट्स टाइप यूज़ किया है वो फाइल करेंगे और नेम उसका आपने पिक रखा हुआ है और साथ में
यहाँ पे एक और इन्फॉर्मेशन जो आपको ENC टाइप, ये आपको लाजमी रिक्वायर्ड है फॉर्म के अंदर। मेथड आपने हमेशा पोस्ट रखना होता है। तो इसके बाद ये एक्शन फाइल के अंदर ये PHP का कोड, यहाँ से आपको $_ पोस्ट का मेथड जो है ना ग्लोबल वेरिएबल के अंदर नेम स्टोर हो जाएगा, और $_ फाइल के अंदर पिक्चर की तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना उसका नेम, साइज़, टाइप और टेम्प नेम जो है ना वो स्टोर हो जाएगा। तो मेरे वीडियो देखने का शुक्रिया। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।